Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about economic importance of rice plant. आज हम चावल के पौधे के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये चावल का राइस प्लांट का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चावल के प्लांट की हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सोनॉमी, बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में बताया था। अब हम इसमें इसकी इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड यूजेस के बारे में, इकोनॉमिक यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे इकोलॉजी, राइस प्लांट की इकोलॉजी, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड यूजेस ऑफ राइस प्लांट, इकोनॉमिक यूजेस ऑफ राइस प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। क्लाइमेट एंड सोइल रिक्वायरमेंट, एवरेज टेम्परेचर 21 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्लूमिंग रिक्वायरमेंट 26.5 to 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ripening the temperature should be 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जलवायु कैसी चाहिए? क्लाइमेट, चावल एक अर्ध जलीय पादप है अतः इसके उत्पादन को तापमान, आर्द्रता आदि अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उत्तम वृद्धि करने वाला ये पादप है जिसे जल की लगातार आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, लोलैंड राइस एंड अपलैंड राइस। लोलैंड राइस जल की अधिक आवश्यकता वाला ये चावल जल से भरे हुए खेतों में उगाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से भारत में बंगाल, आसाम, उड़ीसा, केरल आदि में कृषित किए जाते हैं। अपलैंड राइस जल की कम आवश्यकता वाले ये चावल असिंचित क्षेत्रों में कृषित किए जाते हैं। ये जल रहित खेतों में उगाए जाते हैं। प्रमुख रूप से ये भारत के हिमाचली क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। चावल की उन्नत कृषि हेतु 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। चावल एक लघु दिवस पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। इसके लिए दोमट मृदा, क्ले लोम जो होती है चावल के लिए उपयुक्त होती है। चिकनी दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। चावल सामान्य से हल्की अम्लीय दलदली मृदा में भी उगाया जा सकता है जिसकी pH 7 से 8.5 के मध्य हो, उसमें भी इसको उगा सकते हैं। अब आते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ राइस प्लांट। धान की खेती या कृषि कैसे की जाती है? सबसे पहले हम करेंगे खेत की जुताई। धान की फसल बोने से पूर्व खेत की जुताई की जाती है। खेत को समतल करने के पश्चात इसमें पानी भर दिया जाता है। असिंचित क्षेत्रों में जुताई के कार्य वर्षा ऋतु में किया जाता है। बुवाई से पूर्व इसमें मृत कार्बनिक पदार्थों की खाद भी डाली जाती है। खेत की जुताई हो गई, प्लग हो गया। इसके बाद सोइंग ऑफ पेडी, धान की बुआई करते हैं। भारत में जलवायु विभिन्नता के कारण बुआई का समय भी अलग अलग होता है। एक विंटर राइस होते हैं, ये अलग अलग होता है। जैसे विंटर राइस, कुछ होते हैं ऑटम राइस, कुछ स्प्रिंग राइस, कुछ वेट कल्टीवेशन, कुछ विंटर राइस, ऑटम राइस एंड स्प्रिंग राइस। ये अलग अलग मौसम में इनको लगाया जाता है। विंटर राइस लो लैंड में जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ऑटम राइस हाई लैंड में उगाई जाती है। ये मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तीसरी स्प्रिंग राइस, इस फसल का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। दिसंबर जनवरी में बोया जाता है और कटाई मात्र 4 माह बाद मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। अब आते हैं चावल का कल्टीवेशन ऑफ राइस।
कल्टीवेशन दो प्रकार से होता है, वेट कल्टीवेशन एंड ड्राई कल्टीवेशन। वेट कल्टीवेशन में कृषि में जल की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। पौधों की कटाई से लेकर रोपण से लेकर कटाई तक पादप जल निमग्न रहने चाहिए। ड्राई कल्टीवेशन में चावल की कृषि अन्य फसलों के समान शुष्क मृदा में बुआई के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। वे जुताई 3-4 की जाती हैं। इसे धान के खेतों में छिड़का जाता है। ये कम वर्षा वाले असिंचित क्षेत्रों में की जाती है। वेट कल्टीवेशन का उपयोग हाईलैंड में किया जाता है। सबसे पहले धान के अंकुरण द्वारा चावल की पौध तैयार की जाती है। इस हेतु बीजों को जलमग्न क्यारियों में बोया जाता है। अंकुरण के पश्चात पौध जब 8 से 10 इंच लंबे हो जाते हैं तब इन्हें जलमग्न खेतों में रोपित किया जाता है। 5-6 पौधों के गुच्छों को एक स्थान पर 20 से 30 सेंटीमीटर के मध्य दूरी वाली कतारों में बोया जाता है। एक समूह या गुच्छ की दूसरे समूह से दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। पौधे जल में निमग्न रहते हैं। पौधे रोपण से पूर्व देसी खाद और उसमें NPK डाल दी जाती है। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में सबसे पहले आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग Paddy is harvested when the moisture content of the plant is around 20-25%. Cut with sickles and left in the field for a few days to dry. पादपों के परिपक्व होने पर परिपक्व बालियां नीचे लटकने लगती हैं। जब पादप पीला से शुष्क हो जाता है तो इसे दराती सिकल्स के द्वारा आधार से काट दिया जाता है। वे सुखा लेते हैं, वे गट्ठे बांध लेते हैं। जब पादप पीला से शुष्क हो जाता है तो इसे दराती द्वारा काटकर, इससे आधार से काटकर सुखा लेते हैं। वे इसके गट्ठे बांध लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट काम होता है इसका थ्रेशिंग। आफ्टर अबाउट ए वीक ऑफ बीटिंग द प्लांट अगेंस्ट वुडन लॉग और बाई ट्रैम्पिंग विद बुलक्स, मशीन थ्रेशर्स आर आल्सो अवेलेबल। बंधे हुए गट्ठों को मानवीय श्रम या मशीनों के माध्यम से पीट कर दाने अलग कर ले जाते हैं। भूसे द्वारा घिरे हुए दाने धान कहलाते हैं। विनोइंग ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम चाफ बाय हैंड और बाय विनोअर। चावल को भूसे से अलग करने के लिए धान की कुटाई की जाती है। अब ये चोकर कहलाता है। इसे बरसा कर या पटक कर विनोइंग करके दानों को अलग कर लेते हैं। शिलिंग और हलिंग इज डन बाय फॉर रिमूवल ऑफ हल और हस्क इन विच द camel is enclosed. Hulling of paddy is usually done by hug motor or pestle by hand, foot और water power. चावल को भूसे से अलग करने के लिए धान की कुटाई की जाती है। अब ये चोकर कहलाता है। इसे बरसा कर पटक कर विनोइंग द्वारा दानों को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में चावल की एल्यूरोन परत तथा भ्रूण कोश की बाह्य परत निकलने के कारण पोषक गुणों में कमी आ जाती है। डिस्टोनिंग, डस्ट एंड स्टोन आर रिमूव्ड बाय ए डिस्टोनर। फिर इसके बाद मिलिंग करते हैं। पेडी इज पास्ड बिटवीन मिल स्टोन टू ब्रेक अप द हस्क। चाफ इज रिमूवल बाय ब्लोअर्स। अप्रोक्स 74% ऑफ पेडी इज अवेलेबल एज राइस एंड राइस बाई प्रोडक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं पॉलिशिंग का। Polishing is done by passing white rice through a machine with a brush that make them smooth and shining. सफ़ेद चावल को बाद में पॉलिशिंग करके बाज़ार में बेचा जाता है। ये सारा प्रोसेसिंग का प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है बच्चों, क्लियर? अब है चावल की प्रमुख उन्नत किस्में। भारत में भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भारतीय जलवायु के अनुकूल कई उन्नत किस्मों का विकास किया गया।
उनमें से हैं बासमती 370, कलिंगा 2, रत्ना, जया, बाला, पूसा 9.2, पद्मा, सोना, कावेरी, कृष्णा, कांची, जमुना, सोना, जयंती आदि। राजस्थान में कृषित की जाने वाली किस्में हैं खुशबू, कस्तूरी, जया, रत्ना, चंबल, बाला, माई सुगंधा, IR8, IR20 एट्सेट्रा। अब आए चावल के इकोनॉमिक उपयोग। चावल हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है। राइस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल। वर्ल्ड के 60% लोग जो हैं राइस को स्टेपल फूड के रूप में काम में लेते हैं। In 2008, more than 430 million metric tons of rice were consumed worldwide according to the USDA. Ready-to-eat product example: popped and puffed rice, instant or rice flakes, canned rice, fermented product are produced. Rice straw is used as cattle feed. पशुओं के चारे के रूप में इसके जो स्ट्रॉ काम में लिया जाता है। यूज्ड फॉर थ्रेचिंग रूफ और इन कॉटेज इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेड्स, मेट्स, रोप्स, साउंड एब्जॉर्बिंग स्ट्रॉ बोर्ड एंड यूज्ड एज litter material. Rice husk is used as animal feed for paper making and for fuel source. Rice bran is used in cattle and poultry feed. Rice bran oil is used in soap industry. Broken rice is used for brewing and distillation of alcoholic products. एशियाई देशों में चावल मुख्य भोजन के रूप में उपयोग में आता है। इसे उबालकर खाया जाता है। जापान में चावल के किण्वन द्वारा सेक नामक एल्कोहलिक पेय का निर्माण किया जाता है। मुरमुरे, खील, पोहा जैसे उत्पादों का निर्माण चावल द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज, डेक्स्ट्रीन, एडेसिव आदि के निर्माण में भी चावल उपयोगी है। दक्षिण भारत में चावल का उपयोग इडली, डोसा, उपमा, खीर निर्माण में किया जाता है। भारत में चावल का धार्मिक उपयोग भी है। प्रत्येक पूजा में चावल का उपयोग शुभ माना जाता है। चावल से प्राप्त ब्रान का उपयोग तेल निकालने में किया जाता है। ब्रान तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन निर्माण में भी किया जाता है। ब्रान का उपयोग पशु चारे में भी किया जाता है। चटाई, थैले आदि के निर्माण में भी चावल के सूखे तने का उपयोग किया जाता है। राइस स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है। चावल के सूखे तने का उपयोग कागज निर्माण में भी किया जाता है। कागज उद्योग में भी किया जाता है। यह सारे चावल के उपयोग थे। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।